जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब तो बांग्लादेश ने हद ही पार कर दिया। जहां तक पहले से बात थी कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था और भारत कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो वो एक देश का आंतरिक मामला बोल के मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन अब आंतरिक मामला से निकल के बाहर आ गया। अब भारत के ऊपर अटैक बांग्लादेश, जो कि बहुत ही मामूली देश था है और जिसे हमने 1971 में आज़ाद करवाया। जहाँ की हम अगर वहाँ पे थोड़ा-सा कड़ापन दिखा दें तो वहाँ का आदमी भूखे मर जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वहाँ का सरकार गिर जाएगा। लेकिन वो आदमी, वो देश हमें आँख दिखा रहा है और हमारे अंदर घुस के हमें जो हमारे फौज के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, हमारी जनता को डरा रहा है वहाँ की फौज। अब तो बहुत हद हो गया। जबकि पूरे साधु संत, पूरे नेताओं के द्वारा संसद में भी उछाला जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है, फिर भी बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है। जहाँ तक वहाँ पे हो रहा था, चिन्मयानंद स्वामी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये भी सही, चलिए हम उनका आंतरिक मामला है, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र अब चला जा रहा है, ऐसा षड्यंत्र हो रहा है वहाँ पे कि एक तरह से कि देखा जाए तो अगर हम किसी के घर में अगर उसको मारने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी कितनी ताकत है आँकने के लिए पहले हम उसको उकसाते हैं या उसके घर में थोड़ा-सा कुछ ना कुछ उसके साथ करते हैं, जो कि देखते हैं वो कैसा प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वो सब करना बांग्लादेश शुरू कर दिया है। मैं 3-4 टॉपिक पे आपसे आज बात करूँगा। पहला टॉपिक तो ये है कि तुर्की से 7 ड्रोन खरीदा है, अटैकर ड्रोन बांग्लादेश ने, चाइना के मदद से। क्योंकि ड्रोन खरीदना उसके हिम्मत की बात नहीं है। चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद से तुर्की से उन्होंने 7 ड्रोन खरीदा और 7 के 7 ड्रोन भारत के सीमा पे लगा दिया है भारत के विरुद्ध में। और फिर भी भारत को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और भारत एक ऐसा है कि वो पता नहीं एक विदेश नीति पे अटका हुआ है। अगर यहीं पे कोई दूसरा देश रहता तो वो अभी तक बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया रहता। दूसरा, एक तरफ आ जाइए, वहाँ की सेना जो है, हमारे जो बांग्लादेश से सीमा सटा हुआ है असम स्टेट का, असम स्टेट के अंदर एक श्रीभूमि जिला है। श्रीभूमि जिला का कुसियारा घाट एक जगह पड़ता है, वहां पे मां मनसा देवी का मंदिर है। बहुत विशाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। उनके जीर्णोद्धार के लिए असम सरकार ने कुछ पैसा दिया वहां पे सरकार की तरफ से, और कुछ जनता की तरफ से वहां पैसा एकत्रित हुआ उसको नवीनीकरण करने के लिए। जबकि बांग्लादेश बॉर्डर वहां से काफी दूर है और बांग्लादेश की जो आर्मी है बॉर्डर क्रॉस करके मनसा देवी मंदिर पहुंच के भारतीय जो मजदूर थे वहां पे उनको डरा धमका के काम बंद करवा दिया। एक तो बांग्लादेश में मंदिर जलाया ही जा रहा है, मूर्ति तोड़ा ही जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर घुस के एक बड़ा मंदिर का काम रुकवा दिया और यहां तक कि धमकी दे दिया कि कोई बचाने वाला नहीं आएगा। फिर जब वो चले जाते हैं तब हमारा बीएसएफ वहां पे पहुंचती है, वो उनसे बात करता है, हमारा कमांडेंट, वहां का कमांडेंट फ्लैग मार्च करता है, मीटिंग करता है। उसके बाद इनको आदेश दिया जाता है कि आप मनसा देवी मंदिर जो है फिर से काम जारी रखने के लिए। लेकिन पॉइंट यहाँ 2 उठता है, वहां की आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके मनसा देवी मंदिर के पास आ जाता है और हमारा बीएसएफ कर क्या रहा था वहां पे? क्या प्रधानमंत्री उसको आदेश देगा कि वो दूसरे देश का सेना ना घुसे अंदर? नहीं। तो फिर ये तो कोई कहीं ना कहीं बीएसएफ तो फेल्यूर है वहां पे। एक दूसरा, उनका साहस देखिए, उनका ऑफिसर जवान को लेके भारत के सीमा में घुस के एक मंदिर के जीर्णोद्धार, जो कि सरकार करा रहा है, जो कि डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व है, वो भी स्टेट में भी बीजेपी सरकार और केंद्र में भी बीजेपी सरकार, फिर भी वो मंदिर का काम रुकवा के बांग्लादेश वापस चला जाता है और भारत देखते रहता है। 2 जगह फेल्यूर नजर आ रहा है। तीसरा, वहां की जो सरकार है बिल्कुल भी भारत के प्रतिक्रिया से नहीं डर रहा है।
वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो अपना गले का जो बजरंगबली का या किसी भगवान का माला पहन रखे हो वो उतार के फेंको, डराडोर जो कमर में बाँध रखे हो उसको काट के फेंको, तब खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हर मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ढाकेश्वरी मंदिर जो पूरे वर्ल्ड का विख्यात मंदिर है उसमें आग लगा दिया जा रहा है। लेकिन भारत जो है एकदम शांत बैठा हुआ है कि मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा वोट तो मिल रहा है, हम सिर्फ आवाज उठाएंगे और जनता का वोट लेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब एजेंडा टाइप में बन गया है। जबकि भारत थोड़ा सा कारा रुख अपना ले तो बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो ऐसा लग रहा है यही सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ना वो कीड़ा काटा हुआ है। सेम कहानी जो सेकुलरिज्म वाला है बांग्लादेश में भी चल रहा था। मैं आपको एक पत्रकार की कहानी बताता हूँ बांग्लादेश में। वो मुस्लिमों के साथ मिलके सेकुलरिज्म 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 कर रहा था कि वहाँ पे जो है मुस्लिम बहुत अच्छे हैं भारत। और जब ये विद्यार्थी मूवमेंट वाला जो बोल के वहाँ पे अराजकता फैलाया गया, उसके साथ वो पत्रकार महिला जो हिंदू महिला थी वो उसके साथ आवाज पे आवाज कंधे पे कंधा मिला के कर रही थी। लेकिन जब बाद में हिंदू नाम से उनको भी पीटा गया, मारा गया, तो अब जो है वो बचाने का भारत से गुहार लगा रही कि हमें बचाइए। शुरू में वो बहुत सारा उसका आप ट्विटर पे देखोगे, एक्स सोशल मीडिया पे देखोगे कि भारत के विरुद्ध उसका बहुत सारा वक्तव्य आया हुआ है और बहुत ही घिनौना सब उसने प्रतिक्रिया दिया हुआ है, लेकिन सेकुलरिज्म के कीड़ा के कारण। लेकिन अभी जब बांग्लादेशी मुस्लिम उसे पीट रहा है तो उसका पूरा सेकुलरिज्म जो है पिछवाड़े में चला गया है। ये हाल है बांग्लादेश का। और भारत एकदम चुप बैठा हुआ है, कुछ भी। जबकि मोदी जी ये बोल रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी हो गया, कुछ साल में पहला इकोनॉमी हो जाएगा, इतने परमाणु बम हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन क्या क्या फायदा जब हिंदू विहीन हो जाएगा बांग्लादेश। फिर आप कुछ कीजिएगा, फिर आपका विदेश नीति वहां काम हो आएगा, फिर विदेश नीति आप करके भी क्या कीजिएगा। आज हिंदू बांग्लादेश में उसे आप भारत में बुला लीजिएगा और भारत में जब उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा और ऐसे प्रॉब्लम होगा तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा। एक बार आप सोचिए, आपको जिताने के लिए इसीलिए जिताया गया था कि आप इस सब माहौल में काम आए भारत का। इजराइल वाला रुख अपनाइए और बांग्लादेश को का जो सेना घुसा है ये आपकी भारी बेइज्जती है केंद्र सरकार का कि भारत का जो 56 इंच का सीना वाला सरकार बोला जाता है उसके 56 इंच सीना के सरकार में एक बांग्लादेशी फौज भारत में घुस के मनसा देवी मंदिर को बनने से रुकवा दिया जाता है और वो वापस भी चला जाता है और आपकी सेना कुछ भी नहीं कर पाती है, आपका बीएसएफ कुछ भी नहीं कर पाता है। ये एक शर्मनाक बात है। पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया है कि भारत की ये स्थिति हो गई है कि सेकुलर के नाम पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। क्यों? वोट बैंक खिसक जाएगा।